हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 ग्रामर की सिलेबस की। जो सिलेबस है, आज हम ग्रामर की बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से हमें नहीं पढ़ने हैं। तो नहीं की बात नहीं करेंगे हम, हमें जो पढ़ने हैं सिर्फ उन्हीं पे आज हमारी चर्चा रहेगी। तो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ हिंदी ग्रामर। अब इसमें जो हमारा पहले हम लेखन की बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। अगर हम व्याकरण की बात करें तो पहला है हमारा पद परिचय। पद परिचय मीन्स किसी भी पद का परिचय देना व्याकरण की दृष्टि से। फिर दूसरा है हमारा वाच्य। फिर है हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद, यानी कि हम वाक्य भेद करेंगे कि कौन कौन से रचना के आधार पर हैं। उसके बाद अगर बात करें चौथे टॉपिक की तो वो होगा हमारा अलंकार। अलंकार में भी हमारे दो तरह के अलंकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। हम शब्द अलंकार की बात करें तो इसमें हमें श्लेष अलंकार को पढ़ना है। और अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो इसमें हमें उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार, इनका हमें अध्ययन करना होगा। यानी कि शब्द अलंकार में हमें केवल एक ही अलंकार पढ़ना है, श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार में हमें 3 अलंकार पढ़ने हैं, जिसमें है प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो इनका हम बहुत ही विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे हम। वो तो हमारा कक्षा के अंदर ही होगा, नहीं तो अगर समझ नहीं आएगा तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर हम बात करें लेखन कार्य की, अब लेखन कार्य में कौन कौन सी हमें चीज़ों का जो है पढ़ने हैं, और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ग्रामर में, क्योंकि लेखन कार्य को बहुत ही महत्व दिया जाता है। इसमें हमें अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, विचारों को भी बहुत सोच समझ के हमें जो है हमें मतलब लिखने होते हैं। हम कितना सोच सकते हैं किसी टॉपिक पर, उसी की हमारी बात रहती है। तो पहला है, अगर हम बात करें विज्ञापन लेखन। अभी विज्ञापन लेखन क्या है? विज्ञापन किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देना, विज्ञापन। फिर है हमारा संदेश लेखन। संदेश लेखन किसी की जॉब लगती है या हम उसे संदेश दे सकते हैं। दीपावली त्यौहार है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, हम अपने देश के नाम एक संदेश दे सकते हैं। इसमें हमारे किस तरह के विचार होंगे इनसे पता चलता है। तो ये हमारा संदेश होगा जो लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच का होगा। वैसे ही विज्ञापन की अगर हम बात करें तो विज्ञापन में भी 25 से 50 शब्द ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो 25 से 30 शब्दों का भी आता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का विज्ञापन है। बस विज्ञापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती हैं कि हमें उसे अपनी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसकी विशेषता कैसे हम बता रहे हैं, उसकी ख़ास बात होती है कि हमें जनता को अट्रैक्ट कैसे करना है। अब उन्हें प्रभावित करने के लिए हमें विज्ञापन देना होता है। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन की हमने पहले भी बात की है कि ये जो है निबंध का ही एक दूसरा प्रारूप है। निबंध में हम बहुत बड़ा होता है, 200 से 250 शब्दों का निबंध होता था। उसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता था। बच्चों को हेडिंग डालनी होती है, उसकी भूमिका है, उसकी प्रस्तावना क्या है, क्या उसके गुण अवगुण हो सकते हैं, निष्कर्ष वगैरह, ये इस तरह की हेडिंग इसमें होती थी। लेकिन अब संकेत बिंदुओं के आधार पर ये चीज़ें हमें जो है लिखनी होती हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताना होता है। एक तरह का एक पैराग्राफ हम इसे कह सकते हैं। फिर है हमारा स्वव्रत लेखन, और उसके बाद है ईमेल। ये हमें दो चीज़ थोड़ा अलग लग रही हैं, थोड़ी न्यू लग रही हैं।
तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में भी हम डीपली जो है कक्षा के अंदर जो है हमारी जो है वार्तालाप होगी और हम बहुत ही अच्छे से इसे श्यामपट्ट पे जो है समझने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं स्पेशली कुछ मतलब अपने हाथ से बना करके या लिख करके आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। ईमेल जैसा कि आधुनिक युग की बहुत ही बड़ी मांग हो गई है या फिर आपका चलन कह सकते हैं। ईमेल के माध्यम से बहुत ही कम समय में हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, लगभग अगर मैं मिनिमम या मैक्सिमम की बात करूं तो 2 से 3 सेकंड, मिनिमम 2 सेकंड और मैक्सिमम 3 सेकंड की मैं बात कर रही हूँ। 3 सेकंड में हम दुनिया के किसी भी कोने में एक मेल को जो है भेज सकते हैं। सेंड होने के बाद इतना ही समय इसमें लगभग लगता है। तो जो मेल होता है उसके माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं। एक तरह से हमारा एक पत्र या लेटर का ही काम करता है। हम अपनी बात सामने वाले को बता सकते हैं। स्वव्रत लेखन की अगर मैं बात करूं तो एक तरह का हमारा बायोडाटा हो सकता है। हम इसे बायोडाटा का नाम दे सकते हैं कि अगर हमें अपने बारे में क्या बताना है सामने वाले को। अगर हम किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, किसी विद्यालय को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम अपनी एजुकेशन की जानकारी लिख करके स्वयं अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफ़िकेशन, आपका क्या है, ये सब लगभग इसी के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सिलेबस से संबंधित आज हमारी चर्चा थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और बहुत ध्यानपूर्वक आप इस पे काम भी करेंगे और इसका जो है रिवीजन करेंगे, इसे लिख के देखेंगे, अभ्यास करेंगे, क्योंकि व्याकरण में जो है लिखने का ही खेल है। तो जितना लिखेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा इस बार 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो अब तक जो टर्म 1 टर्म 2 की बात हो रही थी, अब यहाँ टर्म 1 टर्म 2 की नहीं होगी। अब हमारा पूरा एक ही पेपर होगा। इंटरनल जो एग्ज़ाम होंगे उनके मार्क्स नहीं ऐड होंगे। ये हमारा 80 नंबर की रिटन परीक्षा ही होगी जो इस बार CBSE लेगा और उसी का ये सारा हमारे सारे टॉपिक थे, उसी का सिलेबस था। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।